हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सकोल गांव की रहने वाली और नोदिया जिला कार्यालय में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी अंबिका देहा गायब होती है, लेकिन स्थानीय पुलिस के हाथ बुरी तरह से बंधे हुए थे क्योंकि इस केस में इलाके के राजनीतिक बाहुबलियों का नाम भी शामिल था। केस राज्य की क्राइम ब्रांच के पास जाता है और इन्वेस्टिगेशन के कई सारे मोर्चे खुलते हैं, लेकिन अंबिका देहा की दूर दूर तक कोई खबर नहीं है, कोई निशानी नहीं है, कुछ नहीं है। देखते हैं इस केस का दूसरा भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। सर, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया और मैं कसम खा के कहती हूँ सर, मैं ये अंबिका देहा मामले के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही गुफरान जानते हैं सर, यकीन कीजिए। सर ऐसा कभी नहीं होता कि कोई मुजरिम पहली बार में ही अपना जुर्म कबूल कर ले कि साहब मंडे माफ़ कर दो, हमारे से जुर्म हुआ है। गुफरान हिस्ट्री शीटर और तुम दोनों की भी हिस्ट्री है। तुम हमारे पास रहोगी तो वो हमारे पास आएगा, जैसे भंवरा गुलाब के पास जाता है। राजपूत, अंबिका देहा के हर सेल फोन लोकेशन पे एक टीम लगा दो। नोदिया, पोथान, मंताना, नंदरोला और दीभानपुर। सर, दीवानपुर दोबारा? जी हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो और 4 बार, जब तक अंबिका मिल नहीं जाती। श्योर सर, हम लोग सारा रूट दोबारा चेक करवा लेते हैं। और हाँ राजपूत, रंजीत से कहना कि सायरा की उस गुफरान से बात करवाए। इस केस में कोई सॉलिड क्रिमिनल लिंक है और 99.9% वो लिंक गुफरान मलिक है। सबसे पहली बात, ये क्राइम ब्रांच वाले हमारी सारा तक पहुंचे कैसे? गुफरान भाई, आपके कहने पर हमने उस गद्दार प्रभु लोपी को फंसाने की कोशिश करी थी, सिम कार्ड उसके नाम पे खरीद के। हो सके प्रभु लोपी ने मुंह खोलो है क्राइम ब्रांच वालों के सामने। एक तो साले ने हमारी चोरी भगा ली और ऊपर से मन्नी पकड़वाने की सोच रहे थे। हमने उसे फंसाया हो गुफरान भाई, अब वो तो बदला चाहे वही। आखिरी बदला मारो होगा और प्रभु लोपी ने बहुत महंगा पड़ेगा। उसको तो देख लेंगे भाई, लेकिन वो सायरा, हमारी सारे ने कुछ होना नहीं चाहिए, याद रखियो भाई। क्राइम ब्रांच वाले उठा ले गए उसे, पता नहीं किए चल रहे हैं उनकी तरफ से। कैसे हो नेमचंद, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ? यहाँ किसने अच्छो लाग सके साहब? मैं तो तुम्हें यह भी नहीं कह सकता कि सच बोल दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे ही हम तुम्हें रिहा करेंगे तुम्हारे आका तुम्हें इस दुनिया से रिहा कर देंगे। सोच लो, हमारा साथ दोगे जिंदा बचोगे, या फिर आधा हमारे हाथों मरोगे और पूरा उन लोगों के हाथों। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ देते हो तो डाल दियो पूरा जिम्मा मुकेश भाई। साहब, ये तो सच है कि अंबिका 9 अक्टूबर को मैंने मिलने आई तो थी। ये बात तो मैं तब से जानता हूँ जब से इस केस की फाइल मेरे टेबल पे आई थी नेमचंद। लेकिन साहब, इसका आगे मैंने कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। हमारा काम था उसे मुकेश भाई तक पहुंचाना, बस। अरे 1 करोड़ कोई ऊंट पर सवार होकर नहीं आवेंगे ना। सीडी को भी कोई ऊँट उतने पसंद ना है नेमचंद, और तने ये उठनी पहाड़ के नीचे चाहिए तो मंडे मारो 1 करोड़ दे दो, सीडी ले लो। अंबिका, तारे सारे पीसे वो मुकेश भाई के पास है, वो गाड़ी में। उनसे मिल लो और ले लो अपने पीसे। ठीक है नेमचंद, चलती हूँ। और हाँ, कोई चालाकी ना करने की कोशिश करना। याद रखना, मैं डूबी तो सब डूबेंगे, सब, तुम भी। खम्मा गड़ी मुकेश भाई।
अंबिका मुकेश भाई के साथ कहाँ निकल गई, माना कुछ नहीं पता साहब, मैं कुछ नहीं जानता। ये हुआ कहाँ था नेमचंद, किस गांव में? मंताना में एक और टीम डिप्यूट करो, एक एक घर स्कैन करो, सबसे पूछताछ करो, पता लगाओ कौन है ये मुकेश भाई। तो नेमचंद, अब हम ये जानते हैं कि ये सौदा किसी कार का तो नहीं हो रहा था। सौदा किसी सीडी का था सर, जो 2 महीने पहले टीवी पे थोड़ा सा दिखाया गया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था जसवंत गट्टा और अंबिका का वीडियो है, उसी वीडियो की सीडी का सौदा हो रहा था। ये सच में माना नहीं मालूम साहब। नेमचंद, आधा मुंह खोलने से एक भी निवाला अंदर नहीं जाएगा, किसी का कोई भला नहीं होगा, न रोटी बनाने वाले का और न खाने वाले का। साहब, मैं एक छोटा सा किसान हूँ साहब, माना बस इतना काम दिया गया था और वो मना करे। किसने कहा था? बजरंग ने। बजरंग? हाँ साहब, लेकिन साहब माना नहीं पता अंबिका के साथ उसका क्या महाभारत चल रहा था साहब। नेमचंद, बजरंग खुद यहाँ आया था अंबिका के गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। साहब, वो दोस्त था हमारा कभी, लेकिन 1 नंबर का दोगला आदमी है साहब वो। उसी ने अंबिका को भेजा था और वही फिर कंप्लेन लिखा रहे हुआ है उसकी। साहब, बजरंग इस सब में पूरी तरह से शामिल है साहब। ये अंबिका किडनैप हुई या फिर किडनैपिंग की नौटंकी रची जा रही है साहब, माने नहीं पता साहब। ये केस एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे जा रहा था, एक कदम दाएं तो 2 कदम बाएं जा रहा था। हर कोई एक दूसरे को फंसाने की फिराक में था और उस चक्कर में खुद ही धंसता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बजरंग ने पुलिस कंप्लेंट लिखवाकर एक ऐसा पिटारा खोला था जो सबके बचने के रास्ते बंद करता जा रहा था। क्या इस सारी कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड बजरंग ही था? साहब, पता नहीं हमारे लोग कितनी तकलीफ में, किस हालत में, फिर हमारे पे जुल्म कर रहे हो। जो कौन सा इंसाफ है जी? सर बाबू को छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर, बाबू को छोड़ दीजिए ना सर। हमारे बाबू को छोड़ दीजिए। बजरंग, तूने अपनी पत्नी को अकेले भेजा ताकि पीछे रहकर तू सबको कठपुतलियों की तरह नचा सके। मानना पड़ेगा, बहुत चालाक है तू। डालो इसे अंदर। सर बाबू को बोल रहा है, झूठ तो है वो। सर प्लीज सर, छोड़ दीजिए ना बाबू को। सर बाबू को छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज सर, प्लीज सर, बाबू को छोड़ दो सर। माए चले गए, बाबू भी चले गए भाई साहब। अंबिका देहा नाम है, जानती है इनको? अंबिका देहा नाम है इसका, जानते हो? जी नहीं। अच्छा, किसी मुकेश भाई नाम के आदमी को जानते हो? कभी सुना उसके बारे में? पुलिस गाड़ी है उसके पास। कोई मुकेश जी को नहीं जानता। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently. सर, मेरे पास गुफरान के जितने नंबर थे सब लगाकर देख लिए, कोई भी नंबर नहीं लग रहा है सर। गुफरान के गैंग में 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं और तुम उन सबको जानती हो। कोई भी नंबर डायल करो सायरा, हमारे साथ कोऑपरेट करो, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। लो, मैं ही तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स देखता हूं, कोई तो होगा जो मुझे गुफरान तक पहुंचाएगा। साहब, ये बहुत जाती हो रही है। मरने या लाने के बजाय उस नेमचंद के बच्चे का खाल क्यों नहीं खींचते आप? पहले तेरी जबान खींचेंगे, क्योंकि तेरी जबान से सुनना है कि माजरा क्या है। माजरा? अरे माजरा ये हुआ कि हमारी लुगाई गायब है। देख बजरंग, हमें पता है कि तेरा सौदा हुआ है कांतिलाल गट्टा से, जो जसवंत गट्टा का दाहिना हाथ है। हम जानते हैं कि तू उससे 15 लाख रुपए मांग रहा है और तेरी पत्नी अंबिका 1 करोड़ रुपए मांग रही है। अब हमें जानना यह है कि अंबिका किससे और क्यों पैसे मांग रही है और तू 15 लाख किसके ले रहा है। और अब तू हमें यह भी बताएगा कि तूने अंबिका को नेमचंद के पास क्यों भेजा, अपनी ही पत्नी, अपनी ही बच्चों की मां को क्यों धकेला इस जाल में।
देख बजरंग, एक तो तूने यहां से बाहर जाना नहीं है जब तक अंबिका का पता ना लग जाए। दूसरे, अगर तू यहां से बाहर चला भी गया तो सुजानी और गट्टा निशाना तान कर बैठ। तेरा दिमाग, तेरी जबान और तेरा दिल, इनकी उन्हें सख्त जरूरत है। क्योंकि अगर तेरा दिमाग फिरा और तूने अपनी जबान खोली तो तेरे दिल में छुपे राज बाहर आ जाएंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए अंदर चले जाएंगे। इतना तो तू भी जानता है। इसलिए वो मुंह मांगी रकम देंगे तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद करवाने के लिए। साहब, ये दिल दिमाग जुबान वाली बात उस नेमचंद से कीजिए। सब कुछ जानता है साला, और झूठ बोल रहा है आपसे। मैं तो इस झमेले में इसलिए फंसा हूं क्योंकि हमारी लुगाई शामिल है इसमें। अरे धोखा तुम्हारे साथ हुआ है। कैसा धोखा? बात सिर्फ इतनी थी कि अंबिका को समझाना था। क्या समझाना था? देखिए साहब, अगस्त के आखिरी हफ्ते में नेमचंद का मंडे को फोन आया था। ये बात है नेमचंद, एक काम है। ये काम? तारे को 15 लाख मिलेंगे। दान धर्म करियो के हमारी किडनी विडनी चाहते हो? थारी जबान चाहते हैं जो थाने बंद रखनी। जो बात का पता ही नहीं उसके बारे में जुबान क्या खोलना। बात तारी लुगाई अंबिका को समझाई जाओगी। उसने मुकेश भाई के साथ जाना पड़ेगा। यो कौन है मुकेश भाई? दोस्त है, सबका भला चाहता है वो। तो अंबिका के साथ क्या करोगे मुकेश भाई? उन्हें समझावे को। भाया, मारी लुगाई मारी बात सुनती ना है, वो किसी मुकेश भाई की बात क्यों सुनेगी? वो हमारा जिम्मा है। तुमने बस अपनी जबान बंद रखनी है, ना थारे पैसे मिल जाओगे। कट्ठे समझाओगे अंबिका को मारे घर? ना, तू उसे हमारे पास भेजेगा, हम उसने समझा बुझा कर वापस छोड़ दें, लेकिन तू साथ नहीं चलेगा। अच्छा, वो लोग उसे समझाना चाह रहे थे कि वो उन लोगों के साथ गेम ना खेले, लेकिन वो लौटी नहीं। उन्हें हमारे पैसे मिले। बोलो बजरंग। ए नेमचंद, हमारी लुगाई कहाँ है? पहुंच जावेगी, आवाज नीची रख। और हमारे 15 लाख तू कल शाम देने वाला था। जो लोग तारी लुगाई के साथ है नी, वो उसी के हाथ भिजवा देंगे। अंबिका के हाथ? ये बात तो ना हुई थी नेमचंद, ये तो धोखेबाजी है। पैसे मेरे हाथ में मिलने वाला था। फिर आवाज ऊंची नीचे ला और समझ ले एक बात, इस एक काम होने के बाद मिलते हैं। और अंबिका के हाथ भेजेंगे तो कम ना हो जाएंगे। राणे तो तेरे हाथ में ही है ना। अंबिका कट्ठे है? मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ के जो खबर रखूंगा। वो गई उस मुकेश भाई के साथ। तू फोन लगा, पता कर थारी लुगाई है मारा के है। ए नेमचंद, तुम हमारे साथ धोखा ना कर। मैं सीधे पुलिस थाने जाकर रपट लिखवाऊंगा, देखना। बोल दूंगा अंबिका गायब है, तेरा और मुकेश भाई का नाम लूंगा मैं। बच्चों वाली हरकत करेगा? जा कर ले, हिम्मत है तो। हमारे पास इस बकवास के लिए टाइम ना है। जब जेल में सड़ेगा तो टेम ही टेम है थारे पास। अरे जा। ए नेमचंद, नेमचंद, धोखा क्यों हमारे साथ? तो ये जो तूने कंप्लेंट की है वो अंबिका के लिए नहीं की है, बल्कि उन 15 लाख रुपयों के लिए की है जो तुझे नहीं मिले हैं। कैसा आदमी है तू? अपनी लुगाई की कोई परवाह नहीं तुझे? परवाह है साहब, हमारे 2 बच्चों की माँ है वो। तो साफ साफ बोलता क्यों नहीं है? कैसा षड्यंत्र रचा गया था? ये चितरंजन सुजानी और जसवंत गट्टा कैसे जुड़े हैं इस सब से? बोल बजरंग, बोल। कांतिलाल, जब डील हुई थी तो उसका आदर होना चाहिए। काम ऐसे तो ना होता है। वो राजलक्ष्मी जी, नेमचंद गलत पत्ते खेल गए जी। कांतिलाल जी, ऐसे सस्ते बहाने हमारे साथ कभी चले हैं क्या? नेमचंद जैसा मामूली सा मोरा पत्ते कब से खेलने लगा? याददाश्त पे थोड़ा जोर दे राजलक्ष्मी जी। नेमचंद को कीचड़ से उठाकर मोरा आप ही ने तो बनाया था। जब तक वो हमारे बिसात पर खेल रहा था पूरा काबू में था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। मुकेश भाई ने भी वही किया जो उन्हें कहा गया था करने के लिए, लेकिन आपने बीच में आके उल्टा चम्मच घुमा दिया। और हम अच्छे से जानते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप उस अय्याज जसवंत का पिछवाड़ा बचाना चाहते थे और हमारे भाई चितरंजन भाई साहब का नाम बिगाड़ना चाहते थे। अब देखिए राजलक्ष्मी जी, नाम तो दोनों के दाव पर लगा है जी। नेमचंद और बजरंग के मुंह में क्राइम ब्रांच ने डंडो ठूसो है। अब वे जितना बोलेंगे हम उतना धसेंगे।
बस हमारा तो ये सुझाव है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए और इस जख्मों को नासुर बनने से रोकना चाहिए। क्या प्रस्ताव है आपका? अब मुकेश भाई कहाँ होंगे इस वक्त? रेंज के बाहर। और वो अंबिका? मरने ना पता है, अभी तक कोई सबूत पेश ना हुआ है। ठीक है राजलक्ष्मी जी, मैं आपको कुछ होता है तो इत्तला करता हूँ। है जी। अंबिका देहा कहाँ थी और ये रहस्यमय मुकेश भाई कौन था और कहाँ था? सेक्स स्कैंडल में लिपटे इस पॉलिटिकल ड्रामे का हर एक किरदार मैनिपुलेशन का उस्ताद मालूम हो रहा था। ये तो साफ था कि अंबिका के हाथ में कई बड़े बड़े पत्ते थे, लेकिन उन्हें खेलने के लिए खुद अंबिका इस खेल में अदृश्य थी। ये शतरंज, ये पत्तों का खेल, ये सट्टा, ये जुआ आखिरकार कब और कैसे शुरू हुआ था? एक छोटे से गांव के जिला कार्यालय की मामूली सी एम्प्लॉई इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की मुख्य किरदार कैसे बनी, जहां कई बड़े बाहुबली उसकी नाजुक उंगलियों में लिपट गए थे? सर 2 दिन से अपने आदमियों को पैखाने जाने तक की छुट्टी नहीं दी है। छानबीन लगातार जारी है। गांव के हर घर, खेत, कुआं, लॉज अड्डा सभी जगह ढूंढा है सर। गांव में जितने भी मुकेश है सभी से क्वेश्चनिंग की है, पर ना तो इस अंबिका की कोई लीड मिल रही है और ना ही मुकेश की। कोई नहीं, रंधरौला गांव जाओ, सेम ऑपरेशन रिपीट करो, हो सकता है वहां से कोई लीड मिले। शायद वहीं छुपे बैठे हुए लोग। यस सर। मुर्तजा, गुफरान कहाँ है? मन ने नहीं खबर सायरा। आखिरी बार जब हमारी बात हुई थी तो जैसलमेर में थे, उसके बाद फोन आउट ऑफ रीच बतावे। तुझे मालूम है ना, मुझे क्राइम ब्रांच वालों ने उठा लिया है। वो हमारी बात सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, इसलिए तुम मेरी बात का ध्यान से जवाब देना। क्या गुफरान इस अंबिका देहा वाली किडनैपिंग में शामिल है? नहीं। मुर्तजा, गुफरान को कहो सायरा बहुत तकलीफ में है। कांटेक्ट हुआ तो बोलूंगा। सर अब तो मुझे जाने दीजिए, मैं बिल्कुल चुपचाप रहूंगी, मेरा यकीन कीजिए सर। यकीन है सायरा, पूरा यकीन है, पर मुझे इस बात पर भी पूरा यकीन है कि गुफरान अगर घुटने टिकेगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए, इसलिए तब तक तुम्हें जाने देना बनता नहीं है ना। यार मुर्तजा, ये कहाँ फंस गया भाया? इन सियासी लोगों का काम हमें लेने नहीं चाहिए था, और ऊपर से प्रभु लोपी के साथ हमने कुछ ज्यादा जाती कर दी। भाई सायरा बहुत तकलीफ में है। मुझे पता है यार, हमारी समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ, क्या करूँ? बस अब आर या पार करना है भाई। वो तो हो गया मुर्तजा, वो तो हो गया। ओए जुगनी, देख तेरा फेवरेट सूजी का हलवा, जल्दी से आजा, गर्मा गर्म है, बहुत टेस्टी बना है, खा के देख। जब तक माई बाप को नहीं आ जाते हमारे को कुछ नहीं खाना। बजरंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ कल से। कुछ और नहीं तो अपने 2 छोटे बच्चों की तो सोच। बड़ा सुखी परिवार था जी हमारा। जब अंबिका ने कहा कि नौकरी करनी है, मैंने उसे जिला कार्यालय में नौकरी दिलवाई। धर्म भी बड़ा हो रहा था, हम तीनों बहुत खुश थे, पर अंबिका ने अपनी खुशियों का घड़ा तोड़ दिया साहब। उसका चक्कर चल गया, अफेयर किया उसने। जसवंत कट्टा? ना, सुजाड़ी, चित्तरंजन सुजाड़ी। जिला दफ्तर में अंबिका की एक सहेली थी, ज्योत्सना, साथ काम करती थी। वो हमारी अंबिका को डस गई साहब। अंबिका के दिमाग में जहर भर दिया। कैसा जहर? यही साहब की कामयाबी का शॉर्टकट बड़े लोगों के बेडरूम से होकर जाता है, और सुजानी तो बड़ों में बड़ा है।
सोच ना अंबिका को उकसाती कि तू तो हीरोइन बनने के लिए पैदा हुई थी, तू कितनी सुंदर है, इतना अच्छा नाचती है, अरे एक्टिंग करनी चाहिए तुझे। सारे गलत गलत ख्याल भर दिए हमारी लुगाई के भेजे में। आ गया मारो लॉटरी का टिकट। क्या देखना के है एक म्यूजिक वीडियो के लिए मॉडल चाहिए जिन्हें राजस्थानी डांस आता हो। अरे वाह, तो तू अप्लाई करने का सोच रही है? क्यों ना कर सकूंगी? कर सके पगली, कर सके। अगर तुमने अप्लाई किया ना तो रिजेक्ट होने का चांस ही नहीं है। वो बॉलीवुड वाली आइटम नंबर भी थारे आगे पानी मांगे, पानी थारे मुंह में घी शक्कर। ये एड्रेस तो बाड़मेर का है, थारा आदमी जाने देगा? मैंने उसकी चिंता ना है, पर यहाँ ऑफिस में तो दिक्कत हो सकती है। हाँ सोच तो है, सोचती हूँ सुजानी जी से बात करूँ। ओए होए, लगता है थारो टाँक को भिड़ो है सुजानी से। छोरी, एक दिन तूने मारे से कहा था अगर ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी, और ये सुजानी हमारी सीढ़ी है। तू तो पटाखो है अंबिका। वो तो मैं जानू बावड़े। मने लागे तू पूरा राजस्थान हिला देगी। तू देख लेना, ये म्यूजिक वीडियो वालों को ना थारा काम बहुत पसंद आएगा। सागर, आज तक ऐसा कोई पैदा ना हो जो मारे को पसंद ना करे। साहब, सीधी सादी घरेलू लुगाई थी हमारी, पता नहीं कौन डायन का भूत चढ़ गया उसके अंदर। देखते देखते इतनी बदल गई हमारी अंबिका, उसको शर्म आने लगी कि मैं उसका पति हूं, फिर मजाक उड़ाने लगी मारा। ऐसी ऐसी हरकत करने लगी कि कलेजे में खंजर घुस जाता था साहब। अंबिका, कातिल है थारी कमर। तारा वीडियो रात भर रिवाइंड कर करके देखता रहा, मगर सच कहूं जीना मरा। क्या जादू है थारा मां, मैं पागल हो जाता हूं थारे वास्ते। हमेशा साथ रहने को मन करे। इतना प्यार करे हमारे से, इसमें भी पूछने की बात है, हा? वैसे पूछनी तो थी एक बात। पूछो जानू। अगर अब हमारे से इतना प्यार करते हो, हमारे साथ इतना वक्त गुजारना चाहते हो, तो हमेशा हमारे को अपने साथ क्यों नहीं रखते? मरने भी इलेक्शन का काम सीखना है, 4-6 लोगों से पहचान करनी है, मरने भी बड़े लोगों की जिंदगी चखनी है। जानू तो चखाएंगे। मैं जहां भी जाऊंगा तू मेरे साथ चलेगी। तू मारा साया और मैं थारा साया। क्यों मुंह काला कर रही है? क्या रिश्ता था सुजानी से? सारी दुनिया थूक रही है थारे नाम पर, हमारे नाम पर भी। तो थारी दुनिया जे के तन्ने इतने फिकर है, जा बोल उन दुनिया वालों से जे गड्डी तुम चलावे हो, जे ऐस तुम करे हो ताकि पैसे लाके दे मरने। सारी जुबान संभाल, हमारे पे अपने पैसे करोड़ जमाती है, नीचे दिखानी जाती मरने। इसमें दिखाने वाली क्या बात है? अंधो भी कह सकते हो कि तुम छोटे आदमी हो। और रही बात मारे और सुजानी के रिश्ते की, वो मरने ऊपर चढ़ने का मार्गदर्शन कर रहा है, वो गुरु है हमारा। गुरु है? हा? गुरु है तो गुरु दक्षिणा में देते होगो। के देती है मरने में तो पता चले। जो दक्षिणा मैं सुजानी को देती हूँ ना, वो अब तक थारे को फोकट में मिलती आई है, पर अब हिसाब बदल गया है। दक्षिणा थारे को देनी होगी, वो भी मरने। अपनी जो लंबी जुबान है ना, उसे तो तुम निगल ही जाओ, और आइंदा हमारे ऊपर हाथ उठाया ना, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। ताली उल्टा धमकी देते मरने, हाँ? खुद इज्जत बेच के आई, मारे को धमकी देती है, तुम्हारे को धमकी देती है, हाँ? साहब, मारे को इस आदमी के साथ न रहना है। रोज मारता, मरने टार्चर करता है, कानून उसे कोई हक न देता मारे ऊपर इस तरह से हाथ उठाने का। जिस आदमी की लुगाई बाहर मुंह काला कर रही है, क्या करे वो आदमी? आरती उतार इसकी। साहब, मारे पीछे से आदमी ऐस करता है, तब इस कुत्ते को हमारा पैसा कालो न दिखता, सिर्फ हमारा मुंह कालो दिखता है।
अब शिकायत दर्ज करिए हरासमेंट की। मुझे भी कानून मालूम है, इससे तो दलाल हो गए। शांत हो ना, एक दिन शांत कर देगा मैं क्यों? राजलक्ष्मी जी, राजलक्ष्मी जी, मारे कुछ आदमी के साथ न रहना, रोज रोज मैंने मारता पीटता ही है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इन दोनों से बात करके ये मामला यही निपटा देना चाहती हूँ। पति पत्नी का घरेलू मामला है, बातों से हल हो सके। ये तो बढ़िया है राजलक्ष्मी जी। बजरंग, घर की बात दुनिया में ना निकाल, नाकथारी कटनी है। अब के नाक कटेगी राजलक्ष्मी जी? हमारी लुगाई आपके भाई साहब के साथ घूम रही है खुलेआम। राजलक्ष्मी जी, आपने देखा है मैं इलेक्शन के काम में मदद करती हूँ, और वैसे भी सुजानी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और उस सब कुछ के लिए तू उनके लिए एक ही चीज करती है, जिसके बदले में तुम उन्हें ठेंगा देता है, ठेंगा, और ऊपर से हाथ उठाता है नामर्द कहीं का। की बड़ी चुप कर जाओ तुम दोनों और हमारी बात सुनो। सुन बजरंग, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, ये लोग अपना मुंह बंद रखेंगे। और अंबिका, ये थारी जिम्मेदारी होगी कि तू लोगों को बोलने का मौका ना देगी, दूर रहेगी हमारे भाई साहब से। समझी हमारी बात? वाह राजलक्ष्मी जी वाह, अब हमारे साथ हमारे पति का समझौता कराने आई हो या अपने सुजानी भाई साहब का पल्ला झाड़ने? आपको क्या लगता है मैं चुप हो जाऊंगी? सच्चाई दुनिया से दबी रहेगी। कौन सी सच्चाई दबी रहेगी? ये बात करी तू अंबिका? दोबारा मरने धमकाने की कोशिश ना करना छोरी, पछताने की हालत में भी ना रहेगी। एक बात तू आज ध्यान से समझ ले, चितरंजन भाई साहब और मैं तीसरी पीढ़ी के पैदाइशी राजनेता है, जो पहला शब्द मां नहीं कुर्सी बोलते हैं। तुम जैसे को तो हम नाश्ते में निकल लेते हैं, मारा खेल अगर हमारे साथ खेलेगी ना बहुत झेलेगी। ये पल्ला झाड़ने वाली क्या बात थी बजरंग? हमारे को भी समझ में नहीं आया साहब। लंबे अरसे तक मनने लगा कि ये वो सीडी वाली बात होगी। वो जसवंत गट्टा और तुम्हारी बीवी की सीडी, जिसकी झलक टीवी पर कुछ घंटों के लिए चली थी। सच कहूं साहब, मैंने कुछ नहीं बोला और मैं जानना भी नहीं चाहता साहब। हमारी अंबिका पता नहीं कौन कौन से खुफिया राज अपने अंदर दबाए बैठी थी, हर वक्त कुछ ना कुछ खुफिया काम कर रही होती वो तो बस एक दिन मैंने कुछ सुन लिया था। क्या सुना? साहब जी, राजलक्ष्मी जी हमारे घर फिर पधारी थी। अंबिका, वक्त बहुत कम है, निकल जा खेल से। राजलक्ष्मी जी, माना कि आप पैदाइशी खिलाड़ी हो वगैरह वगैरह, पर यो तो कहना लिखा है ना कि हर बाजी, साड़ी हर बाजी आप ही जीतो, गेम मैं भी खेल सकूं। और राजलक्ष्मी जी, मैं तो खेलूंगी, जमकर खेलूंगी। देख छोरी, एक होता है गेम जिसे खेलने के लिए ना औकात की जरूरत होती है, और दूसरा होता है डबल गेम जो खिलाड़ी पे हावी हो जाता है। अगर डबल गेम खेलेगी ना, कहर टूट पड़ेगा थारे पे। कहर तो थारे ऊपर टूट पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ी तो मैं थारे को दूंगी ना, जब तक कि मेरी मांग ना पूरी हो। कोई मांग पूरी ना होगी थारी इस जन्म में, जो मांगा है ना कभी ना मिलेगा। थारे लिए यही अच्छा होवे है कि तू अपनी पहली वाली जिंदगी में वापस लौट जा। राजलक्ष्मी जी, जिंदगी एक नदी है, नदी। आप एक ही नदी में 2 बार पैर ना रख सकते हो, और अब इस नदी में ना बाढ़ आ गई। 7 साल से पानी जमता रहा, और अब सर के ऊपर चढ़ गया है। अब आप देखना, इस रेगिस्तान में भी मैं आप लोगों को कैसे डुबोती हूं, ऐसे। मैं थक चुका था साहब, मैं डर डर के थक चुका था कि कब वो बड़े लोग कुछ करेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमारे झगड़े और बढ़ने लगे। फिर वो कुछ दिनों के लिए वो डायन के बिल में रहने लगी। उसकी दोस्त ज्योत्सना? जी। मैं ज्योत्सना से बार बार पूछता, हमारी लुगाई के चक्कर में है, कौन सा गेम खेल रही है, लेकिन ज्योत्सना अपना मुंह नहीं खोलती साहब। तुम तो अपना मुंह खोलो बजरंग। बताओ अंबिका कहाँ है, मुकेश भाई कहाँ है? वो लोग अंबिका को कोई मामला सुलझाने ले गए थे। क्या मामला है मुझे ना पता साहब। और ये मुकेश भाई, इसका नाम सुना था अंबिका के मुंह से, दोस्त है उसका। कैसा दोस्त, कैसी दोस्ती ना मालूम साहब। मैं कभी मिला नहीं साहब, ना कभी मिलाया गया। ज्योत्सना जरूर मिली होगी कभी ना कभी। हाँ, हो सकता है साहब, नहीं भी हो सकता है साहब। सर, पोथान नंदरोला दीवानपुर,
3 टीमों ने इन तीनों गांव में कम से कम 2 बार सर्च किया है। ना अंबिका की कोई लीड मिली है ना मुकेश की। विजय 3 हफ्ते हो गए इस औरत को गायब हुए, क्या लगता है? सर अगर किडनैपिंग होती तो फिरौती की मांग होती, इसलिए किडनैपिंग को रूल आउट करते हैं। उस औरत को समझा के कुछ सेटल किया जाने वाला था, और अगर वो ना मानी हो तो शायद उसे हमेशा के लिए सेटल कर दिया। जी हाँ सर, हमारे पास अंबिका के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है और मुकेश भाई के तो होने का ही कोई सबूत नहीं है, इसलिए मुझे भी लग रहा है सर कि हम मर्डर को रूल आउट नहीं कर सकते। प्याज के परतों की तरह अंबिका देहा का अतीत धीरे धीरे सामने आ रहा था, लेकिन उसके गायब होने के पीछे का मूल कारण अभी तक खामोश धुंध में खोया हुआ था, मानो कोई जिक्सॉ पजल हो, कोई पेचीदा पहेली। पूछताछ के दौरान हर कोई एक पॉइंट तक ही खुलासा कर पा रहा था, या शायद जानबूझकर उस पॉइंट के आगे जा नहीं रहा था। सीडी का रहस्य बना रहा। यह सीडी किस लिए बनी थी, क्या और कौन था इस सीडी में, और बनाने वाले कौन थे? कहानी अब पूरी तरह से एक अलग पटरी पर दाखिल हुई जब पुलिस ने अंबिका की कलीग और सहेली ज्योत्सना से पूछताछ की। मैंने आपसे कहा ना, मैंने नहीं पता है अंबिका देहा कहाँ है। मैंने नहीं पता है, मैंने नहीं पता मुकेश भाई कौन है। आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। हमें भी नहीं मालूम है मुकेश भाई कौन है, किसी को नहीं पता है कि मुकेश भाई कौन है। सर मरने भी उतना ही पता है जितना अंबिका ने हमारे को बताया था। मुकेश भाई है ना, वो हमारी मदद करेंगे। एक वही है जो मने हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते, मने इंसाफ दिलाएंगे वो। पर अंबिका तने नहीं लगता कि एक वक्त आवेगा जब तने ये सब छोड़ देना होगा, बस अब और नहीं कहना होगा। इन लोगों ने हमारे साथ धोखे पे धोखा किया और उसके बाद और धोखा किया। अब इतने सालों के बाद मैं हार नहीं मानूंगी। पर तू अकेली है अंबिका ना, हमारे साथ हमारा एक दोस्त है जो हमारे जख्म को भी समझता है। अब से मैंने जो भी करना होगा ना, मैं मुकेश भाई की मदद से करूंगी। कौन है ये मुकेश भाई? सर उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि मुकेश भाई उसके अच्छे दोस्त हैं। कहीं अंबिका इस मुकेश भाई के साथ छुपकर तो नहीं रह रही है? अब सर अंबिका की लड़ाई बड़े लोगों के साथ थी, जसवंत गट्टा और चितरंजन सुजानी जैसे बड़े लोग, और फिर उसके अरमान भी बहुत बड़े थे। सुजानी के काफी करीब थी अंबिका, यह हमें उसके पति बजरंग ने बताया। जसवंत गट्टा के साथ क्या रिश्ता था? अब सर आप तो जानते ही हैं, राजनीति में कोई भी चीज हमेशा के लिए तो नहीं होती, ना दोस्ती ना दुश्मनी। ये उन दिनों की बात है जब जसवंत गट्टा और चितरंजन सुजानी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बहुत सुना है तारे बारे में। हमारा नाम जसवंत गट्टा। आप तो हमारे को शर्मिंदा कर रहे हो जसवंत जी। आपको कौन नहीं जानता, आप हमारे गांव के नगर सेवक हैं और हमारी पार्टी के उच्च नेता। भाया जसवंत, पार्टी में तो हमारी जगह छीन ली, कम से कम हमारी प्रचार अध्यक्षा को तो ना छीन। सुजानी भाई साहब, बड़े छुपे रुस्तम निकले आप। इतनी कमाल की कार्यकर्ता है आपके पास और आपने पार्टी से छिपा रखा है। ना ना, छिपाना छिपाने का कोई काम नहीं है, बस पार्टी में कोई जिम्मेदारी वाला काम सौंपने की विचार चल रहा है इस पे। तो अभी तो मैं बस ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है इनके काम में। भाई साहब, ये आपकी स्टूडेंट गाने के वीडियो में तो अव्वल नंबर से पास हुई है। आप कोई खास प्राइवेट ट्यूशन वूशन देते होंगे? जसवंत, ले जा अपने फार्म हाउस में और दे दे प्राइवेट ट्यूशन, खुशी खुशी आ जाएगी। भाई नंबर पाने की बड़ी भूख है हमारे स्टूडेंट में। हाँ सुजानी भाई साहब, ये आपने दिलदारी वाली बात की। आप ही हो जो पार्टी की विरासत को जिंदा रखे हुए हो, और आप ही हो जैसे पार्टी के नारे को सशक्त बना रखा है। युवा पीढ़ी चढ़ जा सीढ़ी। सीढ़ी चढ़ने वाली बात मैंने ही एक बार अंबिका को बोली थी, पर उसके सपने इतने बड़े हो गए थे कि एक रात में ना समा पाते। अब सर, एक इंसान 2 नाव में या 2 सीढ़ी पर एक साथ तो सवार नहीं हो सकता, गिरना गारंटी है। और फिर ये मैडम तो एक साथ तैरना भी चाहती थी और उड़ना भी। तने क्या लगता है मैं नहीं जानती हमारा फायदा उठा रहे? और तने लगता है तू उनका फायदा उठावेगी? एक बात बता, तू इस सबसे चाहती क्या है? कुर्सी, कारपोरेटर का टिकट। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तो मैं कुछ कम हूं के? मैंने कारपोरेटर बनना है और किसी भी हाल में। सुजानी से ये टिकट तो मैं निकलवा के रहूंगी। वो अपने सोने की मुर्गी को सोने का ताज क्यों पहनाने लगे पगली? वो और अब जसवंत सिर्फ थारे साथ सोने में दिलचस्पी रखे हैं, तेरे कल्याण में नहीं।
वो दोनों तो सिर्फ सोते हैं, पर मैं तो जागी हुई रहती हूँ ना, चौकन्ना। मैंने उन दोनों की दुखती रग पता है, अब तक दबाने की नौबत आई ना। तू आग के साथ खेल रही है, बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन खुद ही इस आग में जलकर खाक घुल जाए। छोरी, याद है एक दिन तूने मारे से कहा था, ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी। और ये सुजानी है ना, वो हमारी सीढ़ी है, सीधे आसमान तक। और ज्योत्सना आसमान में आग ना लगे है। भाई साहब आज वो नगर सेवक बने हुए हैं, कल एमएलए बनेगा, परसों सीधा दिल्ली। लेकिन आपने और मैंने जो फसल खून से सींची है ना, एक झटके में ले जाएगा। बैणा, तने क्या लगता है कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूंगा? ना भाई साहब, अब तो आप हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपके दोनों हाथ पीठ पीछे बंधे हैं। आपकी दुखती रग है उसके हाथ में। अगर अंबिका का पोल जसवंत ने खोल दिया ना, तो दिल्ली दरवाजा हमारे मुंह पर बंद करेगी। अंबिका की है? नहीं है क्या वो? रखेल है मेरी? वही थी भाई साहब वो, जब तक आपने उसको इतना ऊंचा दर्जा ना दे दिया। अरे क्या जरूरत है अस्पताल में सब कुछ बक देने की, वो भी उसके दोस्त के सामने। मैं बस वो भावना में बह गया। मैं इंसान हूं, कोई जल्लाद नहीं, लेकिन जरूरत पड़ी ना तो जल्लादों को भी शर्मिंदा कर दूंगा मैं। शर्मिंदा तो अब हम सब होंगे भाई साहब, जब छम छम करती हुई हमारे सर के ऊपर से नाचती हुई आगे बढ़ेगी। साली लालची बेशरम। ये दुखती रग क्या है? क्या वही कारण है जिसके लिए अंबिका गायब हुई है? ना सर, दुखती रग तो चितरंजन सुजानी के लिए थी, अंबिका के लिए तो वो उसके जिगर का टुकड़ा था, उसकी आंखों का सितारा, उसकी लाडली बेटी जुगनी। अरे रे 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 रे, आजा भाई आजा, आ जाओ भाई आजा। देख अंबिका, थारू पे गई है, चांद को टिकड़ो है ये, थारे जैसा तेज भी तो है। देख देख कैसे टिमटिमा रही है, देख 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 देख, बिल्कुल जुगनी की तरह। हाँ तो हम तुम्हारा नाम क्या रखेंगे? जुगनी। हाँ दे भी खुश हो गई जुगनी का नाम सुन के। हाँ मारी बेटी जुगनी। देख बाहर बैठने से कोई जल्दी लौटे था क्या जुगनी? अंदर से माए बापू को जब आना होगा तब आ जाएंगे। वो वापस लौट के नहीं आएंगे ना? मैंने पता नहीं बहना। अंबिका सुजानी या राजलक्ष्मी को ब्लैकमेल कर रही थी जुगनी को लेकर? अब सर, बच्चों का भविष्य बनाना ब्लैकमेल तो ना हुए सर। ऐसा क्या था जो ये लोग सेटल कर रहे थे? अंबिका बहुत खतरनाक खेल खेल रही थी सर। वो कुछ ऐसा करने वाली थी जो बहुत बड़ा बवाल मचा सकता था। वो क्या था ज्योत्सना? सर अंबिका मैंने काफी कुछ बताती थी, पर सब कुछ ना बताती थी। ये जो खतरनाक खेल की बात कर रही हो, कोई तो होगा जिसके साथ शेयर किया होगा। तुम्हारे अलावा कोई ऐसा जो सच्चे मन से उसके करीब था? अंबिका इस मामले में सागर की मदद ले रही थी। अब ये सागर कौन है? सागर वही है सर जिसने अंबिका को म्यूजिक वीडियो वाले लोगों से मिलवाया था। बड़ा पक्का आदमी है, उसने मरने तो कुछ ना बताया, शायद आपको कुछ बतावेगा। सर, अंबिका और मुकेश भाई की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट हाथ नहीं लगा है। सायरा को भी कस्टडी में लिया है, लेकिन गुफरान मलिक का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये केस काफी गहरे दलदल से निकला है और उससे भी गहरी खाई में गिर पड़ा है। सर, चितरंजन सुजानी या जसवंत गट्टा पर कोई मूवमेंट करनी है? करनी तो है रंजीत, लेकिन अब तक हमारे हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं लगा है जिसके बेसिस पर हम इनसे क्वेश्चनिंग कर सके। हमें एक ही मौका मिलेगा, तो बेहतर है हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें। और सर, नेमचंद और बजरंग, ये सभी इन दो पॉलिटिशियंस के मोहरे हैं, बात को घुमा रहे हैं बस। अब तो किसी तरीके से अंबिका, गुफरान या फिर वो मुकेश भाई हाथ लगे। सर, इस मुकेश भाई का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसी ने इसका नाम नहीं सुना है, ना पॉलिटिकल सर्कल्स में, ना बिजनेस में, और ना ही अंडरवर्ल्ड में। अंबिका की सहेली ज्योत्सना के हिसाब से वो अंबिका का शुभचिंतक दोस्त है। हो सकता है अंबिका उसके साथ कहीं छुपी हुई हो, ताकि ऐन वक्त पर इन लोगों पर हमला बोल सके। मेरे हिसाब से मुकेश भाई इस केस की सभी कड़ियों को जोड़ सकते हैं।
सर मुझे लगता है कि इस केस की सबसे बड़ी कड़ी वो वीडियो सीडी है जो टीवी पर टेलीकास्ट हुई थी। मैंने सभी टीवी चैनल से कांटेक्ट किया सीडी के लिए, सब एक आवाज में बोल रहे हैं कि डिलीट कर दिया। जब लीक का सोर्स मांगा तो वही स्टैंडर्ड जवाब कि कोई दरवाजे पर छोड़ गया था। जब जरूरत पड़ती है तो ये पॉलिटिशियन और मीडिया एक दूसरे के बॉडीगार्ड बन जाते हैं। सर वीडियो सीडी बनाने वाले हमारे इलाके में कम ही होंगे। करेक्ट। शुरू करो सागर कुंभा से। वो अंबिका के काफी करीब था, काफी कुछ जानता होगा। अब देखते हैं उगलता कितना है। हेलो, हाँ जी जी। बजरंग साले, कांतिलाल ने कहो तो केस वापस ले ले, पर तब तारे को खूब चर्बी चढ़ी थी। चर्बी थारे में कम है, हमारे लिए केस वापस लेना संभावना था, बात बहुत आगे जा चुकी थी। जो भी हुआ है नहीं, उस कंप्लेंट की वजह से हुआ जो ताना करी। तुम्हारे पैसे देता तो कंप्लेंट होती क्यों? तुमने बोला जो करना कर ले। तारे को लगा थारे बाप लोग तन्ने यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। मारी फिक्र छोड़, मारे को तो वो बाहर निकलवाएंगे ही, पर ये लोग तारे को यहाँ से हिलने भी ना देंगे जब तक अंबिका का पता नहीं चल जाता। तो तू बता दे अंबिका है कहाँ? आज उस पर तारे को अचानक इतना प्यार कहाँ से आ गया? तारे लिए तो गले का बोझ थी, ताने क्या फर्क पड़ा है अंबिका कहाँ है? अरे फर्क पड़े मन्ने, उसकी वजह से मैं अंदर हूँ और मंडी बाहर जाना। बता दे नेमचंद, बता दे। माना ना बता। देख भाया, बस सिजानी और गिट्टे की जोड़ी भी ना अंबिका को ज्यादा दिन रख ना पाएंगे, क्योंकि उसने वो सिड्डी की पूरी फिल्म कहाँ छुपाई है ये कोई नहीं जानता है। मैं जानू, कोई नहीं जानता। तू ये नहीं जानता नेमचंद दुल्लर, ये कोई नाम है, मैं शामिल ना हूँ, क्योंकि मन ने पता है सिड्डी कहाँ है। सर, सायरा के सेल पे किसी का कॉल आ रहा है। सायरा को इंटरोगेशन रूम में लेकर आओ। जी सर। जल्दी। सायरा, मैं ये नंबर डायल कर रहा हूं, मुझे लगता है गुफरान ट्राई कर रहा है। मुझे गुफरान चाहिए, समझी? सायरा, गुफरान, गुफरान कहाँ हो गुफरान? कैसी हो तुम? बेहाल हूँ गुफरान, इन लोगों ने मेरी जिंदगी दोज़ख बना रखी है गुफरान। तुम्हारी वजह से फंस गई सायरा, मैंने माफ कर दे। अब माफी मांगने से क्या होगा गुफरान? ये लोग मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना गुफरान? अगर तुम्हें मेरे लिए रत्ती भर का भी कुछ महसूस होता है ना गुफरान, तो यहाँ आ जाओ, सब कुछ बता दो इन लोगों को। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। अब सोचने का वक्त नहीं है गुफरान, सोचना तुम्हें तब चाहिए था जब तुमने ये अंबिका देहा वाला काम लिया था। अब सोचना नहीं, करने का वक्त है। यहाँ आओ, सरेंडर करो और सब सच सच बोल दो। अंबिका कहाँ है गुफरान? वो कहाँ है गुफरान? अरे अंबिका अपनी जगह पे है जहाँ उसे होना चाहिए, और क्या? मुकेश भाई के साथ है वो। अरे बोलो गुफरान, और सच बोलो, आधा सच किसी काम का नहीं है गुफरान। गुफरान, क्राइम ब्रांच से रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। सलाम साहब। सलाम। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू क्रिमिनल वर्ल्ड में बहुत बड़ा होगा, लेकिन जसवंत और सुजानी तेरे जैसे 26 पालते हैं। सबके लिए बेहतर यही होगा कि तू बता दे कि अंबिका और मुकेश भाई कहाँ हैं। गुफरान, सायरा मेरे पास है। गुफरान बता दे, अंबिका और मुकेश भाई कहाँ हैं? साहब ये जो मुकेश भाई है ना, मतलब ये सिर्फ एक नाम है बस। क्या मतलब मुकेश भाई सिर्फ एक नाम है? मतलब ये कि मुकेश भाई नाम का कोई आदमी ना है साहब, ये बस एक मनगढ़ंत चीज़ है जो सबको धोखा देने के लिए बनाई गई है। अब से मैंने जो भी करना होगा ना, मैं मुकेश भाई की मदद से करूँगी। ये लो नेमचंद और मुकेश भाई का सेल नंबर। सारे पीसे वो मुकेश भाई के पास है, उनसे मिल लो। खमागढ़ी मुकेश भाई। तो फिर अंबिका कहाँ है?
और मुकेश भाई सिर्फ एक नाम है, तो वो किसके साथ गई? कुछ पत्ते खुले हुए थे, कुछ पत्ते अब भी सीने से लगे थे। इस षड्यंत्र का हर खिलाड़ी ये मानकर चला था कि उसके हाथ में हुक्म का इक्का है, पर धीरे धीरे ही सही एक एक करके पत्ते खोटे साबित होने लगे और फिर एकदम से सारे पत्ते बिखरने लगे। लेकिन इस बवाल में भी सच के साथ आंख मिचोली कम होने का नाम नहीं ले रही थी। केस शुरू कैसे हुआ था? अंबिका देहा एक कार की पेमेंट लेने गई थी, लेकिन क्या यह सौदा वाकई एक कार का था? और वो आदमी कौन था जिसके साथ वो निकल गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस वक्त अंबिका कहां थी? ये केस एक ऐसा महल था जो धोखे, ब्लैकमेल और छल कपट की नींव पर खड़ा था। इसमें दरारें पड़नी थी, इसका ढह जाना लिखित है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, तालीम में लगी पूंजी सबसे ज्यादा लाभ देती है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे, कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा प्रयत्न करा। रश्मि, रश्मि, दरवाजा खोल रश्मि। इतनी देर क्यों की दरवाजा खोलने में? साले दरवाजा नहीं खोलते? दरवाजा नहीं खोलते? आई, खाना लगा दिया है, कुछ खा लो। अक्षय के बिना कभी खाना खाया है क्या? ए पंकज, तू फिर से जरा फोन लगाना। 6 बार तो लगा चुका हूँ, अटका होगा कहीं काम से, आ जाएगा। एक बार फिर से दुकान पे फोन लगाना। आई, खाना तो खाने दे मुझे। तू सिर्फ लगा कर दे, मैं बात करती हूँ। हाँ पंकज दादा। मैं अक्षय की आई बोल रही हूँ राजू। अक्षय की कोई खबर? नहीं माँ जी, मैं तो खुद फ़ोन करके पूछने वाला था। अक्षय दादा बोले थे कि शाम तक दुकान पर लौटेंगे, लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। कुछ पता चले तो फोन करना। हाँ बेटा। हाँ माँ जी। आई, ऐसा सबको टेंशन देने से क्या फायदा? अपना अक्षय 32 साल का है, अपना खुद का मोबाइल फोन का दुकान चलाता है। गया होगा किसी काम से कहीं, मोबाइल की बैटरी खत्म हुई होगी। अरे आ जाएगा। आई, दूध पीता बच्चा नहीं है वो। बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए बच्चा ही होता है। पता नहीं मेरा अक्षय कहाँ चला गया है। दुकान पे भी नहीं बोला, घर पे भी नहीं बोला, पता नहीं। अक्षय काले। हाँ जी, आप कौन? अपने घर पर और अपनी मोबाइल फोन की दुकान पर बिना किसी को बताए 32 वर्षीय बैचलर अक्षय काले कहीं चला गया था। उसके फोन की बैटरी डेड थी या फिर उसे जानबूझकर स्विच ऑफ किया गया था। और जब रात भर अक्षय घर नहीं आया और ना ही फोन किया,
तो उसका परिवार सीधे पुलिस थाने जा पहुंचा। पुलिस स्टेशन में काले परिवार को अक्षय के सेलफोन नंबर के बारे में पहला शॉक मिला। अक्षय की कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, अक्षय की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मुझे मेरे भाई के बारे में सब कुछ पता है सर। 444567898 अक्षय का नंबर है, मैंने ही आपको दिया। 444366121 ये किसका नंबर है सर? किसी अक्षय दीनानाथ काले के नाम पर है। रूम नंबर 9, फर्स्ट फ्लोर, सागर चौल, बापूपाड़ा, मुंबई। जानते हो उसे? मेरे भाई के दो नंबर कैसे हो सकते हैं सर? इसीलिए कह रहा हूं पंकज, तुम्हें अपने भाई के बारे में सब कुछ पता नहीं है, या फिर पता है और हमें बताना नहीं चाहते। वापस पूछ रहा हूं, अक्षय की कोई गर्लफ्रेंड, कोई लफड़ा? सर, मेरा लड़का बहुत अच्छा लड़का है। एक तो 32 साल का आदमी ना आदमी होता है, लड़का नहीं। इस उम्र में अक्सर लोगों को बच्चे हो जाते हैं। इसलिए आपके बेटे की कोई गर्लफ्रेंड है जिसे आप पसंद नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा अच्छा बेटा नहीं। आप इतने यकीन से कैसे बोल सकते हैं कि अक्षय का कोई लफड़ा है? ये जो दूसरा नंबर है, ये सिर्फ इसी नंबर पर कॉल कर रहा था जो अक्षय का ओरिजिनल नंबर है। और दोनों फोन भाईंदर के पास कल एक ही समय पर स्विच ऑफ हो जाते हैं। इसके 3 मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि अक्षय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं भाग गया है, या दोनों का अपहरण हुआ है, या फिर मर्डर। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गायत्री जी, हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हुआ हो, और ये जानने के लिए कि क्या हुआ है आप लोगों को हमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। इसलिए आखिरी बार पूछ रहा हूं, अक्षय की कोई गर्लफ्रेंड है जिसे आप जानते हैं? नहीं सर। पंकज, तुम्हारा अपने छोटे भाई के साथ कोई झगड़ा, जमीन जायदाद को लेकर कोई टेंशन? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जल्द से जल्द कोई ना कोई खबर आ जाएगी। इस बीच अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो हमें तुरंत बताइए। देखिए, जितनी जल्दी आप हमें बताएंगे उतनी जल्दी पता चलेगा कि अक्षय कहाँ खो गया है और क्यों खो गया। साहब 2 घंटे में आता हूँ, ऐसा बोलकर गए थे अक्षय दादा। अक्षय की कोई गर्लफ्रेंड? नहीं साहब, मैं उनके निजी मामलों में दखल नहीं देता हूँ सर। अक्षय का कोई दूसरा नंबर? दूसरा नंबर मुझे नहीं पता है साहब। कुछ भी अटपटा लगा, कुछ अजीब सा? देख, वो गायब हुआ है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। छोटी से छोटी बात भी मदद करेगी, उसकी जान बच सकती है। साहब, कुछ 1 सालों से कुछ बदला था साहब। जैसे कि? जैसे कि साहब, कुछ कॉल्स अक्षय ज़्यादा दुकान में नहीं लेते थे। हाँ, भेज दो, माल भेज दो। अरे कोई नहीं, पेमेंट हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। हेलो, हाँ बोलो। तुमने कभी अक्षय की कोई भी बात सुनी? नहीं साहब, मैंने कभी कुछ नहीं सुना। ये दुकान अक्षय की है या किराए की? ये दुकान पंकज दादा के नाम पर है, अक्षय दादा के बड़े भाई। अगर अक्षय कुछ छुपा रहा होता तब भी कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता, नहीं? कुछ लोग छुपाने में माहिर होते हैं सविता, किसी का कुछ नहीं बोल सकते हैं। सर, सारे मोड्स चेक किए हैं, हॉस्पिटल से भी जवाब आ गया है। अक्षय काले कहीं नहीं। अलर्ट जारी किया? जी हाँ सर, सारे स्टेशन अलर्ट पर है। सर, इसके कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था। पिछले 1 साल में अक्षय काले के सबसे ज़्यादा कॉल्स और सबसे लंबी ड्यूरेशन की बातचीत उसके अपने ही सीक्रेट नंबर के साथ थी। शायद उसकी गर्लफ्रेंड का हो। करेक्ट सर। पर सर, आपने नोटिस किया है पिछले 2 महीनों में इस बातचीत में काफ़ी ड्रॉप आया है। नोट किया मैंने। सर, एक और बात, जनवरी 2013 से सितंबर 2013 तक अक्षय काले की एक और नंबर पर ऐसी ही लंबी बातचीत और SMS हुए। ये नंबर है 444145657। कोई लड़की है? औरत, शादीशुदा, मिसेस रश्मि सावंत। इंटरेस्टिंग।
एड्रेस और भी इंटरेस्टिंग है सर। कमरा नंबर 8, पहला माला, सागर चाल, बापूपाड़ा। अक्षय की पड़ोसन? यस सर। लेकिन सर एक चाल में एक शादीशुदा औरत का अपने पड़ोसी के साथ अफेयर और किसी को खबर भी ना हो, बड़ा मुश्किल लगता है। एक तो इतने छोटे छोटे कमरे और ऊपर से इतनी पतली दीवारें। यही तो मुंबई की खासियत है कदम, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। यहाँ छोटे छोटे कमरों की पतली पतली दीवारें अपने कान और अपनी आंखें खुद ही मूंद लेती। दादी ठंडा खाना देगी मुझे? ठंडा खाना देगी मुझे? चल खड़ी हो, गर्म कर। आज के बाद ठंडा खाना दिया ना, स्टोव पे लेटा दूंगा और इस के सामने जला दूंगा तुझे। चल चल चल। जा बेटा, जाके सो जा। चल जा। जी रश्मि सावंत। हाँ, क्या बात है? पुलिस स्टेशन चलो, सब पता चल जाएगा। कैसे जानती हो? मतलब अक्षय पड़ोसी है मेरा, वो मुझे भाभी बुलाता है। काफी करीब से जानती हो अक्षय को? सिर्फ अक्षय को ही नहीं, पूरे काले परिवार के साथ अच्छा बनता है मेरा। उनके साथ मैं भी काफी परेशान हूँ कि अक्षय गायब कहाँ हो गया। मतलब आपको पता है अक्षय गायब है? हाँ, जिस दिन वो घर नहीं लौटा था मैं उन्हीं के घर पे थी, गायत्री काकी और सविता भाभी के साथ। पंकज भाभी थे वहां पे। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे, कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा प्रयत्न करा। पता नहीं फोन बंद करके क्यों रखा है ये, दुकान पर भी कोई खबर नहीं है। पता नहीं मेरे अक्षय के साथ क्या हुआ है, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। काकी, अक्षय का फोन ऑटो बीटो में रह गया होगा या फिर चोरी हो गया होगा, इसीलिए कॉल नहीं कर पा रहा होगा ना वो। काकी चिंता मत कीजिए, हमारा अक्षय समझदार है, वो थोड़ी देर में घर आ जाएगा। अक्षय 2 दिन से गायब है, हमें लगता है किसी लड़की का मामला है। लड़की का मामला? लड़की, औरत, आई मीन अफेयर। हमें शक है वो औरत आप है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। आप एक औरत है, स्मार्ट है, ग्रेजुएट भी, लेकिन आपकी शादी की हालत चौथी फेल जैसी है। ये सब आपको किसने बताया? आपकी चौल का हर दूसरा आदमी आपकी शादी पर पीएचडी कर सकता है। देखिए, अक्षय और मेरे बीच में सिर्फ दोस्ती थी, कोई अफेयर वफेयर नहीं था। जनवरी 2013 से लेकर सितंबर 2013 तक काफी गहरी दोस्ती रही आप दोनों के बीच, जबकि आप दोनों के घर के बीच में सिर्फ एक पतली सी दीवार है। अक्षय ज्यादातर अपनी दुकान में रहता था, वो मुझे बहुत मानता है, इसीलिए फोन करता था। चलो मान लेते हैं, लेकिन सितंबर 2013 में ऐसा क्या हुआ कि फोन कॉल्स अचानक से बंद हो गए? सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, दोस्ती में दूरियां आ जाती हैं और फिर रिश्ते बिखर जाते हैं। 4443666121। जी? लगता है इस नंबर को आप पहचानती हैं। मैं इस नंबर को नहीं जानती। पक्का रश्मि जी? पक्का। और कुछ? होने को तो बहुत कुछ है, और ये जो बिखरे हुए रिश्ते हैं ना, धीरे धीरे सारे मेरी टेबल पर होंगे, और इन रिश्तों से जो भी नक्शा बने, मेरी इस बात की गारंटी है कि आप उस नक्शे में जरूर होंगी, श्रीमती रश्मि जयेश सावंत।
रुक जाइए प्लीज, रुद्र की कसम रुक जाइए। पुलिस सिर्फ मुझे ही नहीं, चौल के कई लोगों को लेकर गई थी अक्षय के बारे में पूछने के लिए। बोल, क्या पता है तुझे के बारे में? बोल। कुछ नहीं, मैंने पुलिस को भी यही बताया कि उसकी माँ और भाभी से मेरी अच्छी पहचान है, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। फोन क्यों नहीं किया? सारे चौल वालों को पता है कि तुझे पुलिस उठा के लेके गई है, सिवाय मेरे। मैंने सोचा था आप काम पे होगे ना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अच्छा, हाँ? साली कॉलेज की डिग्री क्या आ गई तेरे पास? तू मेरे बारे में सोचेगी? भाई 3 दिन से सिर्फ तुमने पानी पिया है, बीमार पड़ रही हो। मेरा अक्षय। वो मेरा भी अक्षय है आई। तेरे तो बीवी बच्चे, तू सेटल है, मेरा अक्षय अकेला है। मेरे बीवी बच्चे अक्षय के कुछ नहीं, मैं अक्षय का कुछ नहीं, तो तुम उसे अकेला बोल रही हो। रिश्तों में अपने पर आए धूप छांव होते हैं, कब बिछड़े कब मिले कुछ कह नहीं सकते। वैसे जिंदगी का ही कुछ नहीं कह सकते आई। तुम कुछ खा लो, वैसे काफी टेंशन है। तू रख दे, मैं बाद में खाऊंगी। क्या हुआ? नमक। ठीक तो है। अक्षय का अभी तक कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ होगा। जहाँ भी हो बस ठीक ठाक हो। सभी तब ये कैसे हो सकता है कि अक्षय के पास दूसरा फोन था और हमें उसकी कुछ खबर ही नहीं पड़ी? कभी कभी ना नाक के नीचे की चीज भी नजर नहीं आती है। इसको ही देख लो, रश्मि को। रश्मि? पुलिस आई थी आज इससे पूछताछ करने, और कोई तो कह रहा था कि पुलिस ने सामने से इससे पूछा कि तुम्हारा अक्षय के साथ अफेयर है क्या। पागल हो गए हैं क्या वो लोग? रश्मि तो जैस की पत्नी है। तो ज्यादातर शादीशुदा लोग ही अफेयर करते हैं। समझ में आ रहा है तुझे? तू अपने अक्षय के बारे में बोल रही है। तो मैं क्या ये सब मन से बोल रही हूँ? ये बात कहीं से भी झूठ नहीं है कि हमारा अक्षय इस रश्मि को पसंद करता है। हाँ, कितना और कैसे ये बोलना मुश्किल है। आई आजकल कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आजकल तो दिन में भी पीने लगा है जयेश, कौन समझाएगा? अरे लेकिन रश्मि तो पढ़ी लिखी है ना, तो फिर क्यों झेलती है फालतूपना? मुझे उस घर से निकल क्यों नहीं जाती हो? अक्षय पढ़ी लिखी होने से कुछ नहीं होता है। घर से बाहर निकलना है मतलब नौकरी चाहिए, और वो भी ऐसी जिससे बच्चे की परवरिश की जा सके। खुद का घर चाहिए होता है, माँ बाप का, थोड़ा दोस्तों का सपोर्ट चाहिए होता है। बस ऐसे ही कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। अरे लेकिन भाभी, ऐसे जानवर जैसे पिटने से तो आसान ही है ना। अब एक बार घर से बाहर निकलेगी तो बाकी चीजें भी अपने आप ही हो जाएंगी। हमारे अक्षय को ना रश्मि की बहुत फिक्र रहती है, और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ। रश्मि भी बहुत पसंद करती है अक्षय को। अरे पूरन पोली बनाई है अभी अभी, अक्षय को बहुत पसंद है ना। अरे वाह, देखो नाम लिया और अक्षय आ गया। रश्मि भाभी तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है? पूरन पोली। सविता, ऐसे एक दूसरे को पसंद करना एक चीज है, पर अफेयर करना? पर अफेयर करने के लिए भी तो पहले एक दूसरे को पसंद करना होता है ना। ऐसे हवे में तो होता नहीं है अफेयर। लेकिन अफेयर करने के लिए जगह चाहिए होती है, वो भी तो हवे में ऐसे नहीं हो सकता ना। लोगों से छुपना छुपाना पड़ता है। हाँ, मैंने भी ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। और वो शराबी जयेश बड़ा शकी किस्म का आदमी है। उसको भड़क तक लगती तो मरने मारने पे उतर आता। पागल।
सर, ये रश्मि सावंत पहले रश्मि राणे थी। 2004 में इसने LMS कॉलेज से फर्स्ट क्लास में बीकॉम किया था। पढ़ाई के साथ डांस, ड्रामा वामा सब में काफी फॉरवर्ड थी ये सर। कॉलेज में काफी नाम था उसका, मतलब रोज डे पर रोज क्वीन वगैरह बनती थी। लेकिन शादी के बाद इस रोज क्वीन को सिर्फ कांटे ही कांटे मिले लाइफ में। अरेंज थी? हाँ सर, अरेंज थी। माँ बाप ने सोचा लड़का बिल्डिंग लाइन में है, आगे चल के तरक्की करेगा। लेकिन एक नंबर का पियक्कड़ और एकदम साइको टाइप का निकला है जयेश सावंत। इस सावंत ने कभी रश्मि को जॉब वगैरह नहीं करने दिया। खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और रोज स्पीकर मारता है रश्मि को। हो सकता है रश्मि नरक में रहते हुए स्वर्ग का ट्रेलर देख रही होगी इस अक्षय के साथ, और यमराज जयेश सावंत को उसकी झलक दिख गई होगी, इसलिए खत्म कर दिया होगा अक्षय को। 444567898 किसका नंबर है? पता नहीं। कल शाम को फोन आया था तुझे इस नंबर से, जब मैं घर पे नहीं था। अच्छा, वो रॉन्ग नंबर था। नंबर रॉन्ग था या नंबर वाला रॉन्ग था? अभी बताता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं वो बोल रहा हूँ जिसकी पत्नी रश्मि को कल शाम तूने फोन किया था। कौन है तू? अबे नाम बोल अपना। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। एक्चुअली मेरा नाम सिद्धि शेट्टी है। वो कल गलती से नंबर लग गया था, तो किसी लेडीज़ ने फ़ोन उठाया तो मैंने काट दिया था। हाँ ठीक है, आगे से गलती से भी गलत नंबर मत मिलाना, समझा? कुछ रिश्ते कुदरत तय करती है जो खून के धागों से बंधे होते हैं। कुछ रिश्ते समाज बनाता है जो मजबूरियों की सलाखों में जकड़े होते हैं। और फिर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो दिल की धड़कनों पर सवार चाहत के मझधार में तैरते हैं। ये जहां चाहे वहां जा सकते हैं, कभी किनारे पहुंच सकते हैं तो कभी डूब भी सकते हैं। क्या बैचलर अक्षय काले और शादीशुदा मिसेज रश्मि जयेश सावंत का इसी तरह का संबंध था? क्या दोनों सिर्फ गुड फ्रेंड्स थे, या फिर अच्छा खासा रोमांटिक अफेयर चल रहा था सारी दुनिया से छुपकर? पुलिस को पहले से ही अक्षय के दूसरे सेल फोन पर शक था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफेयर की ही निशानी हो सकती है। पर अक्षय अब भी मिसिंग था। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को उस तक पहुंचाने वाली एक भी ठोस लीड नहीं मिली थी। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आया जब इस त्रिकोण का चौथा कोण सामने आया। संदीप, तुम्हारा फोन है, नाम नहीं दिखा रहा। हाँ, तुम ले लो। ठीक है। हेलो, नहीं, मैं उनकी पत्नी मेघा बोल रही हूँ। संदीप नहा रहे हैं। क्यों? ठीक है, मैं बोल दूंगी। हाँ मेघा, किसका फोन था? वो बापूपाड़ा पुलिस स्टेशन से फोन था। पुलिस स्टेशन? कोई रॉन्ग नंबर होगा। नहीं, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया, कहा तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए, कुछ अर्जेंट काम है। क्या बात है संदीप, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? मेघा, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि पुलिस वालों ने मुझे क्यों फोन किया, वो भी इतनी दूर से, बापूपाड़ा पुलिस स्टेशन से। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरे किसी कलीग या दोस्त का मामला हो सकता है, और तो कोई वजह होगी। अक्षय काले कहाँ है संदीप? कौन अक्षय काले सर? मैं नहीं जानता। अच्छा, रश्मि सावंत को तो जानते हो? हाँ, वो तो मेरी दोस्त है। दोस्ती कब हुई और कैसे? हम लोग कॉलेज में साथ थे सर। बहुत मस्त फोटो यार। थैंक यू संदीप। माय प्लेजर। ये देख।
संदीप, तुम बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हो। अच्छा, कॉलेज के बाद फुल टाइम फोटोग्राफी परस्यू क्यों नहीं करते? अरे यार, सिर्फ मेरी हॉबी है ये, शौक के तौर पर करता हूँ। फुल टाइम करूँगा ना तो सेटल होने में लाइफ निकल जाएगी। वो तो है। वैसे मेरी हॉबी पता है क्या है? बता। पूरन पोली पहली बार ट्राई किया, तुम ट्राई करोगे? मरूंगा तो नहीं ना? शट अप यार, ट्राई करके बताओ ना कैसी बनी है। क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी क्या? अच्छी है यार, बहुत अच्छी है। पूरा डब्बा ले सकता हूँ? संदीप, तो 2004 से तुम दोनों की दोस्ती कंटिन्यू रही। इतने सालों में कोई टच नहीं था, इनफैक्ट एक फोन कॉल भी नहीं। और अब पिछले 3 महीने से हर रोज दिन में 3-3, 4-4 फोन। अचानक? एक्चुअली सर, मेरी एक कज़न है, 3 महीने पहले उसकी शादी थी। पूरे 9 साल बाद पहली बार मिले। मैं लड़की वालों की तरफ से था और वो लड़के वालों की तरफ से। तो आजकल फोटोग्राफी क्या बोलती है? फोटोग्राफी वो तो कब की छोड़ दी। तू सुना ना, तेरी पूरन पोली का क्या हाल? बन जाती है साल में 1-2 बार। तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है, पहला बच्चा है। हाँ, शादी लेट की मैंने, तेरी याद में तड़पता रहा ना। हा हा हा, वेरी फनी, आई बिलीव यू। वैसे तेरे लकी हस्बैंड का है, पहचान नहीं कराएगी? वो खुद को पहचान पाए तो ना। ऐसा क्यों बोल रही है, क्या हो गया? लंबी कहानी है, अभी बताने जाऊंगी तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। फिर कभी। तो पिछले 3 महीने से हर रोज, वो भी दिन में 3-3, 4-4 बार सुख दुख शेयर हो रहे थे। सिर्फ फोन पर या मिलना भी होता था? सर, अगर आप ये सब एक हिंट के बेस पे कहना चाह रहे हैं कि मेरा और रश्मि का एक अफेयर है या फिर था, तो उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि आप ये सब सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अक्षय काले नाम का एक आदमी मिसिंग है। इस केस को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। रश्मि सावंत के इन्वॉल्व होने पर हमें शक। हमने उसके फोन रिकॉर्ड्स देखे, तुम्हारा नंबर उसमें कई बार आया, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। अब तो आपको सच्चाई का पता लग गया ना। अब मैं जाऊं सर? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हमने पूछा, तुमने जवाब दिया। तुमने जो जवाब दिया उसे हम सच मान लें, ऐसा जरूरी तो नहीं है। हमें तुम पर शक हुआ है, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। और तुमने जो ये जवाब दिए ना तांबे, ये साया बनकर तुम्हारा पीछा करेंगे अदालत तक। सर, जब मेरा इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर मेरा कोर्ट जाने का सवाल ही कहां से होगी सवालों की तांबे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ये है अक्षय काले, जानते हो इसे? कौन है ये सर? मैं नहीं जानता। कदम लिखो। जब हमने तांबे को पूछा अक्षय काले का फोटो दिखाकर, तो उसने कहा कि कौन है ये, मैं इसे नहीं जानता। मैंने कहा था ना तांबे, तुम्हारा हर जवाब साया बनकर पीछा करेगा अदालत तक। अब तुम्हें जहां भी जाना है जाओ, काम पर जाना है काम पर जाओ, लेकिन शहर छोड़ने की गलती मत करो, क्योंकि केस अभी बाकी है। हेलो रश्मि, ये हो क्या रहा है यार? मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी संदीप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अक्षय काले को मिसिंग हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास एक भी ठोस सुराग नहीं है। लेकिन ड्रामा बहुत है। अक्षय काले का खुफिया फोन, रश्मि की अनसक्सेसफुल मैरिज, पूरन पोली रोमांस, और अब ये संदीप तांबे। सर, अगर किडनैपिंग होती तो फिरौती के लिए कॉल जरूर आता। मतलब किडनैपिंग का एंगल तो आउट कर सकते हैं। सर, दोनों ही औरतें आंखें नहीं मिला रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों औरतें? हाँ सर, रश्मि सावंत और पंकज काले की पत्नी सविता काले, उसको भी पक्का कुछ ना कुछ मालूम है। तीन हफ्ते हो गए हैं साहब, अभी तक अक्षय की कोई खबर नहीं आई है। आए भी बीमार रहती है। कब मिलेगा मेरा भाई? जब सारे पत्ते खुलेंगे तब।
और मुझे लगता है कि कुछ पत्ते आप लोग अपने सीने से लगाए बैठे। क्यों सविता जी? जी मैं कुछ समझी नहीं साहब। मुझे लगता है आप लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं। साहब दरअसल हमें कुछ पता नहीं है, मतलब पक्का नहीं पता है, लेकिन हमने कुछ खुद से देखा नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे अक्षय और हमारी पड़ोसन रश्मि, उन दोनों के बीच कुछ था, कुछ हो सकता है। तो सिर्फ अक्षय ही गायब क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रश्मि के पति जयेश को कुछ पता चल गया और उसने अक्षय के साथ कुछ कर दिया? हाँ सर, मुझे भी इसी बात का डर है। जयेश तो पहले से ही विलन है, उस पर शक करना, उस पर शक डालना तो बहुत आसान है। आपको लग रहा है कि हम लोग जानबूझकर जयेश पर शक डलवा रहे हैं? हाँ? अक्षय जो दुकान करता है वो तुम्हारे नाम पर है ना? क्या क्या मतलब? मतलब पैसों से है। अक्षय तुमसे ज्यादा कमाता है ना? क्या कहना चाह रहे हैं आप सर? तुम दोनों भाइयों के बीच कभी तो तू मैं हुई होगी और मैंने अपने भाई को मरवाया, यही कहना चाह रहे हैं आप सर? अरे मरवाने की बात तक तो मैं अभी तक पहुंचा ही नहीं। अक्षय तो अभी हमारे लिए लापता है। वैसे मैं कह तो नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा मैं बहुत कुछ सोच सकता हूं। मैं सोचता हूं और करता भी। जैसे हमें कोई खबर मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन आइंदा हमसे कभी कुछ छिपाना नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। सविता जी, आपका नंबर नहीं है हमारे पास। कदम, पंकज और सविता के फोन रिकॉर्ड्स तो क्लीन लग रहे हैं, लेकिन इन फोन नंबर से ही हमें पता चलेगा कि अक्षय का दूसरा सीक्रेट नंबर किसके लिए था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये जो दूसरा नंबर है जानबूझकर लिया गया वो हमें गुमराह करने के लिए। लेकिन दोनों नंबर्स एक ही टाइम पर बंद हुए और एक ही जगह, भाईंदर। हो सकता है दोनों नंबर्स एक ही आदमी के पास हो। अक्षय काले या फिर कोई और। अक्षय काले। हाँ जी, आप कौन? सर मुझे लगता है ये दूसरा नंबर ही हमारे केस को आगे बढ़ाएगा और क्लोज भी करेगा। कदम, अक्षय के दोनों नंबर्स के लोकेशन रिकॉर्ड्स देखे। दोनों नंबर इससे पहले भाईंदर कभी नहीं गए। मतलब अक्षय एक नंबर के साथ या फिर दोनों नंबर के साथ पहली बार भाईंदर गया। सर ये भी तो हो सकता है कि अक्षय एक फ़ोन लेकर भाईंदर गया था और दूसरे फ़ोन वाला ये वाली भी उस वक्त भाईंदर में ही था या थी। पर सवाल उठता है क्यों भाईंदर ही क्यों? अक्षय वहां किससे मिल रहा था? क्या काम होने वाला था वहां? अक्षय काले। हाँ जी, आप कौन? क्राइम ब्रांच, चल मेरे साथ। क्राइम ब्रांच? सर लेकिन मैंने किया क्या है? मुझे वो तो सर कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? बैठ बैठ। अरे मैंने चल बैठ। कुछ तो बोले, मैंने किया क्या है? चल फोन दे। मैंने किया क्या है सर? सर कहाँ लेके जा रहे हैं सर आप मुझे? क्या किया? मुझे छोड़ दो सर। देखते देखते 3 हफ्ते 3 महीने बन गए और अक्षय का मिसिंग केस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। पुलिस की सारी कोशिशें, खबरी नेटवर्क्स, सारे सस्पेक्ट से 2 बार 3 बार पूछताछ करने के बावजूद भी कहीं से कुछ नहीं निकल रहा था। सबसे अहम सवाल ये थे कि अक्षय अपने घर और इलाके से इतनी दूर किससे मिलने गया था और वो दूसरे फोन का क्या राज था? इन दोनों सवालों का जवाब लगभग एक ही समय पर आया जब वो दूसरा फोन अचानक से प्रकट हुआ। अरे वाह, कितना अच्छा फोन बनाया बेटा। किसका फोन है? मेरा। अच्छा, आपके पास भी फोन है? हाँ। ये खिलौना किसने दिया आपको? आई ने दिया? बेटा, ये किसका फोन है? पापा वहाँ से मिला। अरे सुनो सुनो सुनो, तब्बू से ना, आरती का समय हो रहा है, विसर्जन भी करना है।
और बाद में दान पेटी भी खोलनी है ना। अरे हाँ भाई, दान पेटी खुलेगी, उसके बाद ही भिड़े अंकल को पता चलेगा ना कि उनको टेंशन मुक्त होना है या टेंशन युक्त ही रहना है। ये सोफे के अंदर कहीं ये अक्षय का दूसरा फोन तो नहीं? लेकिन आई ये यहाँ कैसे हो सकता है? सुनिए ना, आप पुलिस को फोन कीजिए तुरंत। ये सेलफोन तुम्हारी बेटी को सोफे में फंसा मिला। जी सर, पहले तो मुझे लगा कि इसका कोई खिलौना है, फिर पास से देखा तो समझा कि खिलौना नहीं है। फिर मैंने बेटी से पूछा, उसने बोला कि सोफे के अंदर से मिला। बेटी के नाम पे झूठ तो नहीं बोल रहे हो पंकज काले? बेटी की कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कदम बैटरी डेड है, चार्ज करो और पूरे का पूरा डेटा स्कैन करो। मुझे लगता है ये केस अब क्रैक होने वाला है। सर सारे मैसेजेस, सोशल मीडिया डेटा, सब कुछ जो करते हुए लगता है केस क्लोज होने वाला है। उठा लो उसे। सर अक्षय का रहस्यमय दूसरा सेल फोन इस केस का सबसे अहम सुराग था, जो अब एक सबूत बन गया था इस केस के मुजरिमों को पकड़ने के लिए। ऐसा क्या था इस सीक्रेट सेल फोन में? अक्षय कहां था और वो लोग कौन थे जो अक्षय को जबरदस्ती उठाकर ले गए थे? जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.